अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत में क्या कोई तब्दीली होने जा रही है, और अगर होने जा रही है तो उस्मान बुज़दार को रिप्लेस कौन करने जा रहा है, और क्या उस्मान बुज़दार आजकल जो हंगामी दौरे कर रहे हैं और साउथ पंजाब के जो सेक्रेटेरिएट है उसके हवाले से जो बड़े फ़ैसले लिए जा रहे हैं कैबिनेट में, क्या ये फ़ैसले इस बात की कड़ी है कि उस्मान बुज़दार अपने MPs और जो नाराज़ MPs हैं उनके कहने पर वो फ़ैसले कर रहे हैं जो उनको अपने आने वाले दौर में सपोर्ट करने जा रहे हैं, या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जानिब से अभी होने जा रहा है पंजाब में। और ये कहा जा रहा है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये पंजाब में सेनेट इलेक्शन होने के बाद, अब जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है या उससे पहले होगा या उसके बाद होगा। तो अगर उस्मान बुज़दार को कोई रिप्लेस करने जा रहा है तो वो कौन है, और इत्तेहादी जमातों में कौन हॉट फेवरेट है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि अब जो सिनेरियो सेनेट इलेक्शन के बाद चेंज हुआ है, इस सिनेरियो के अंदर छांगा मांगा पॉलिटिक्स को रिवाइज़ किया जा रहा है, और ये वही पॉलिटिक्स है जब नवाज़ शरीफ ने अपने MPs MNAs को छांगा मांगा में कैद किया और उनको समझाने की कोशिश की कि वोट उन्हीं को देने हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनके अगेंस्ट होना है। और ये टसल नवाज़ शरीफ की और बेनज़ीर की उस दौर में ही शुरू हो चुकी थी जब नवाज़ शरीफ ख़ुद एक पंजाब के CM थे, और CM होते हुए उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो, उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं गए थे। और जाहिर है ये चीज़ टॉप ब्रॉस में जो है वो बड़ी देखी गई, सुनी गई, और उसके बाद फिर इनकी एक टसल शुरू हुई। फिर बात अगर हम कर लें कि फिर जो हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहबा हैं वो सबात में एक डेलीगेशन को C-130 में ले गई, और फिर वहाँ से दोबारा उस कॉन्फिडेंस ऑफ वोट के लिए वहाँ से उनको लेके आना पड़ा अपने MP MNAs को। और ना सिर्फ ये बल्कि फिर आबदा हुसैन साहबा की जो मरी में फ़ारूक लगारी के साथ मुलाकात थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस सियासत का गंदा हिस्सा हैं, ऐसा गंद हैं जो सियासत में पाकिस्तान का एक ऐसा नासूर है जो 90s की पॉलिटिक्स है जो आज भी चल रही है। हमने 2018 के इलेक्शंस, सेनेट इलेक्शंस में भी यही हॉर्स ट्रेडिंग की बात सुनी। इलेक्शंस हो गए, अब चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी MP MNAs की जो लॉयल्टीज़ हैं उनको ख़रीदा जा रहा है और उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब जबकि ये सारा मलबा जो एपिसोड हमने मेन देखी सेनेट के अंदर, अब क्योंकि ये पंजाब असम्बली की तरफ इसका रुख हो रहा है, और अब ये सियासत पंजाब में जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनकी जो वजारत है उनको लेने के हवाले से हो रही है। वही एपिसोड जो छांगा मांगा की थी, जो मरी कैबिनेट्स की थी, जो सवाद की उस वक्त जो सरीना होटल था उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, वो ये सब चीज़ें दोबारा रिवाइज़ हो रही हैं। और हमने ये देखा कि जो अभी इलेक्शन हुआ है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, तो तमाम MNAs को पार्लियामेंट लॉजेस में महसूर होने की बातें भी की गई। सख्त कर्फ्यू था, लोगों को वहाँ पर लाया गया, बीमार MNAs को आना पड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए, और फिर ज़ाहिर आपने अपनी ताकत को रिलेट किया। ये तो सारा बैकग्राउंड मैंने आपको हिस्टोरिकल बताया जो हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है 90s के बाद अभी तक हमारे साथ रही। अब ये सवाल कि क्या ये एपिसोड रिवाइज़ होने जा रही है, बिल्कुल हम ये सुन रहे हैं, और हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो PDM है, अब उनकी बारी है कि वो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चारों शाने जद करें। उसके लिए उनको उनके इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो चौधरी परवेज़ इलाही से मिल के आए जो कि ख़ुद भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अपना कैंडिडेट लाने के लिए एज अ CM इन पंजाब। और इसके अलावा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बाकी कोलिशन जो गवर्नमेंट है वो सारे नज़रें जमाए हुए हैं कि उस्मान बुज़दार को कौन रिप्लेस करेगा। अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से आपको बताएं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से 3 नामों को गौर किया जा रहा है। जो सीनियर वज़ीर अलीम खान साहब हैं उनके बारे में बात की जाती है कि उनके घर में या उनके जो ऑफ़िस है वहाँ पर जो अभी भी गहमा गहमी होती है वो एक CM ऑफ़िस से ज़्यादा होती है। बहुत से फ़ैसले उनके ऑफ़िस से हो रहे होते हैं। असम इकबाल साहब हैं, मियाँ असम इकबाल साहब वेरी लर्नड MP हैं पंजाब से, उनका नाम भी CM शिप के लिए जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। राजा बशारत जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से नाम काफ़ी दिन से गर्दिश कर रहा था, और एक टॉप एंकर हैं जिन्होंने उनका नाम दिया भी, और जिनके ख़िलाफ़ अभी पेमरा ने भी एक नोटिस जारी किया है कि आपने किसी का नाम बग़ैर सुनवाई के और बग़ैर तस्दीक के क्यों दिया। लेकिन बहरहाल बातें किचन कैबिनेट्स में हो रही हैं,
उस्मान बुज़दार साहब जो कि वसीम अकरम प्लस हैं इमरान खान के, वो उनको एक अपनी जो एक उनकी टिपिकल अप्रोच होती है इमरान खान की कि इसी से ही मैंने काम करवाना है और मैं करके दिखाऊंगा। और बुज़दार साहब के बारे में हर शख्स का ये ख्याल था कि एक पता नहीं किस मेरिट पे पंजाब में बैठे हुए हैं, तो शायद अब इमरान खान साहब इस जगह पर भी वही करेंगे जो उन्होंने अपने केस में किया। और दो चॉइसेस हैं। पहला केस ये है कि इमरान खान ने अपने केस में ये किया कि बजाय से कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आती है, इमरान खान साहब ने खुद ही अपने आप को पेश कर दिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। यहाँ पर जो सूरत हाल है, अगर अब भी PDM की जानिब से कोई मूव होता है तो क्या उस्मान बुज़दार साहब खुद को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक कोई ऐसी तहरीक नहीं पेश हुई है सेनेट इलेक्शन की तरह, तो क्या अब एक ही चारा बचता है जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, जो उनके खिलाफ आ रहा है, जो कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ होगा। अब इस सारे सिनेरियो में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 2.5 साल में उस्मान बुज़दार की जगह कोई ऐसा कैंडिडेट लेके आएंगे, तो उस पर नज़रें जमाए बहुत सारे जो PTI के इंटरनल सर्कल्स हैं उनकी रेजर्वेशंस हैं। पहली रेजर्वेशन तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अगर कोई और इत्तेहादी CM शिप के लिए आता है तो शायद पार्टी में अगले इलेक्शंस के लिए MPs और पंजाब की सियासत में उनको एक की रोल अदा करने के लिए शायद ये मूव थोड़ा महंगा पड़े। दूसरा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत सारे सर्कल्स सरगर्म हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप है, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है और उसके अलावा कोलेशन ग्रुप्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनके सर्कल से कोई बंदा बने। इमरान खान साहब हमेशा से जनूबी पंजाब और ऐसे इलाके से लोगों को प्रमोट करते हैं जहाँ पर वो मेरिट को प्रमोट करते हैं, जहाँ वो ये चाहते हैं कि एक पसमानदा इलाके को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, जैसे कि बुज़दार साहब के केस में भी हुआ। तो अब भी ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ फैसले जो हैं वो पाकपतन के ही ग्राउंड से हों, और ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब साउथ पंजाब से हैं, जहाज़ेब खिची साहब जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी नॉमिनेशंस के लिए आ सकता है अगर ये PDM मूव करती है और उनको वहाँ से अपना CM जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है। तो फिर इस सारी सूरत हाल में ये सूरत हाल है कि अगर इमरान खान साहब CM उस्मान बुज़दार को ख़ुद हटा देते हैं, लेकिन अगर PDM हटाती है या अगर किसी मूव से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उस्मान बुज़दार साहब अपनी जगह से हटते हैं तो उस सूरत हाल में क्या होगा? उस सूरत हाल में ये होगा कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन शायद पंजाब में मुस्तहकम नहीं होगी, फिर गवर्नमेंट जो है वो PMLN बनाएगी, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन में होगी या काफ लीग के साथ मैनूवरिंग होगी। इस पर आजकल जोड़ तोड़ हो रहा है। सेनेट इलेक्शंस के जो चेयरमैन है उसके हवाले से बारगेनिंग हो रही है। एक इल्ज़ाम जो कि चौधरी बरादरान के ऊपर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ऊपर है, और सबकी नज़रें उस चीज़ के साथ उनको लिंक कर रही हैं कि शायद ये बेनिफिट लेंगे, और वो ये है कि 10 MPs PMLQ के होते हुए अगर वो अपने एक सेनेटर बनवा लेते हैं तो इसका मतलब है कि बाकी सेनेटर्स जो हैं, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से PMLQ ने लिए हैं, उसके साथ ज़ाहिर है किसी भी जगह पे कोई बारगेन होगा जो कि आगे आने वाले दिनों में या तो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में नज़र आएगा या किसी भी जगह पे पंजाब के सेटअप में नज़र आएगा। तो एक बड़ा अपसेट होगा अब, क्योंकि इलेक्शन इसके बाद जनरल इलेक्शन है ये सारा ईयर, और ये जो मार्च है इसमें गवर्नमेंट को 2 मार्चेस का सामना होगा। एक तो वो मार्च जो PDM ने तैयार किया है 26 मार्च को, और दूसरा मार्च वो मार्च जिसमें जो तहरीक लब्बैक है वो गवर्नमेंट के ऊपर फ्रांस की जो एम्बेसी है उसको बंद करने के हवाले से दबाव बढ़ा रही है और जो उसको तरफ लेके जा रहा है। इस सारे सिनेरियो में मार्च के अंदर जो पॉलिटिकल पारा है वो हाई होता नज़र आ रहा है, और देखना होगा कि गवर्नमेंट को इस टाइम क्या स्टेप लेना है। हम आपको होने वाली तमाम किचन कैबिनेट्स के हवाले से डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। आपने देखते रहना है AR व्यूज़।